यहाँ पर मैं लिखूँगी जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें होगा डॉम कंटेंट लोडेड, और हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो कुछ इसी तरह से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉम कंटेंट लोडेड क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि डॉम कंटेंट लोडेड क्या है, तो कुछ ऐसा समझ ले कि डॉम कंटेंट लोडेड जो है वो एक वेब ब्राउज़र इवेंट है जो कि सिग्नल देता है जब जब हमारी जो HTML डॉक्यूमेंट है वो इनिशलाइज हो जाए, यानी कि कम्प्लीटली अगर लोड हो गया, पास हो गया, तो वो एक सिग्नल देगा हमारे ब्राउज़र को कि वो लोड हो गया HTML। तो हम ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो वहाँ पर रेंडर कर सकते हैं, एक सिग्नल दे देता है इसीलिए। और इसे हम ऐड इवेंट लिसनर के साथ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऐड इवेंट लिसनर क्या करता है, जब जब हमारा वो इवेंट कॉल होगा या फिर वो इवेंट रन होगा तब तब वो फंक्शन चलेगा। इसके लिए जब जब हमारी HTML पास होगी या फिर हमारे डॉम एलिमेंट जो है वो लोड होंगे तब तब हमारा ये इवेंट जो है वो चल जाएगा। कुछ इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से होती है। ये तो हो गया हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्टली तो मैं 2 स्टेट्स बनाऊंगी, एक एम्प्टी स्टेट्स जो कि हैंडल करेंगे हमारी डायरेक्टरी को, हमारे डायरेक्टरी चूज़ करने को। तो मैं लिख देती हूँ लेट, और उसका नाम हम दे देंगे नोट्स DIR, यानी कि डायरेक्टरी हैंडल, जो कि डायरेक्टरी हैंडल करेगा, जिसकी वैल्यू होगी नल। और इसी के साथ साथ एक्टिव नोट, यानी कि जो भी हमारी फ़िलहाल में नोट एक्टिव है वो दिखाने के लिए एक और। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्टली हमारे जो डॉम एलिमेंट्स है वो इनिशियलाइज कर लेंगे। अब डॉम एलिमेंट्स जो है हम कैश रेफरेंस एंड अवॉइड रिपीटेड लॉकअप्स जो होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर हम डॉम एलिमेंट्स यूज़ ना करें तो हमें जो HTML में हमने IDs दिए है वो बार बार हमारे कोड में हमें फिर बार बार जो है वो लिखने पड़ेंगे, और वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड देन उस ID का नेम वो कब तक हम यहाँ पर देखेंगे और कब तक वो हम वहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम एक ही बारी में सारे जो डॉम एलिमेंट्स हो अगर वो यहाँ पर डिफाइन कर दे, इनिशलाइज कर दे, तो वही जो नेम है वो हम हमारे कोड में यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार देखने की ज़रूरत जो है वो हमें नहीं पड़ती, हमारे लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस जैसा है, तो अच्छा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, और फर्स्ट ID थी हमारी, क्या थी, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो फर्स्ट ID हमारी ऐप, तो ऐप की ID तो हमें लेनी नहीं है। इसके बाद हमारी जो परमिशन स्क्रीन की ID है वो हम ले लेते हैं कॉन्स्ट, इसे नाम भी हम सेम देंगे परमिशन स्क्रीन। इसे हम बोलते हैं कैमल किस, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है स्मॉल, एंड उसके बाद जो सेकेंड लेटर होता है वर्ड का, जहाँ पर हम सेकेंड लेटर स्टार्ट करते हैं वो होता है कैपिटल, यानी कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि वो 2 वर्ड्स टुगेदर है, एंड कैमल किस बोलते हैं इसे। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो ID होगी वो होगी हमारी परमिशन स्क्रीन। इसी के बाद परमिशन स्क्रीन के बाद नेक्स्ट ID है हमारी सेलेक्ट फोल्डर बटन। तो आई थिंक यहाँ पर इसने हमें यहाँ पर करना है सेलेक्ट फोल्डर बटन, और जो ID होगी वो भी होगी सेलेक्ट फोल्डर
बटन। ग्रेट। और इसके नीचे है हमारे अब सेलेक्ट फोल्डर बटन हो गया। अब इसके बाद है नोट्स लिस्ट कंटेनर, क्यों ना हम इसे ही कॉपी कर दे। और नोट्स लिस्ट कंटेनर, तो कॉन्स्ट नोट्स लिस्ट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नोट, क्या मैंने यहाँ पर नोटेड कर दिया, मुझे नोट्स करना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी नोट्स लिस्ट कंटेनर। उसके साथ साथ इसके बाद है न्यू नोट बटन। तो ये मैं हटा दूंगी यहाँ से, यहाँ पर कर दूंगी कॉन्स्ट न्यू नोट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि है न्यू नोट बटन। ग्रेट। न्यू नोट बटन के बाद जो नेक्स्ट आईडी है हमारी, वो है नोट्स लिस्ट कॉन्स्ट नोट्स लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी नोट्स लिस्ट। और ये एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। नोट्स लिस्ट, उसके बाद जो बल्क एक्शन फोल्डर है वो हमारी आईडी है। बल्क एक्शन फोल्डर के बाद होगी डिलीट सेलेक्टेड बटन। कॉन्स्ट बल्क सेलेक्टेड बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और बल्क एक्शन फोल्डर है क्या, आई थिंक बल्क एक्शन फोल्डर, बल्क एक्शन फूटर और वो, एंड इसी के बाद कॉन्स्ट डिलीट सेलेक्टेड बटन। आई थिंक यही है, एक बार हम देख लेते हैं। डिलीट सेलेक्टेड बटन, यस। इसे हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जो कि है डिलीट सेलेक्टेड बटन। ग्रेट। हमने हमारे जो सारे डॉम एलिमेंट्स थे वो हमने इनिशियलाइज कर दिए। अब हमें नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा, उसे हम नाम देंगे गेट नोट्स डायरेक्टरी। तो कॉन्स्ट गेट नोट्स डायरेक्टरी। अब सिंपली ये जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या करेगा, हमारी डायरेक्टरी जो है नोट्स की वो हमें वो जो डायरेक्टरी नोट्स की वो ओपन करेगा। तो यहाँ पर होगा एक असिंक फंक्शन, वो कुछ हम इस तरह से कर लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ट्राई कैच है वो लिख लेंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक में क्या होगा, जो भी एरर आएगा वो एरर जो है वो कैच ब्लॉक है,
कैच ब्लॉक जो है वो हैंडल कर लेगा एंड देन अगर एरर कोई नहीं है तो वो ट्राई कैच में जाएगा, ट्राई ब्लॉक में। तो कंसोल डॉट एरर डायरेक्टरी selection was cancelled or failed। ये हो गया हमारा कैच ब्लॉक। अब ट्राई में हमें हमारी ओरिजिनल जो फंक्शनलिटी है वो लिखनी है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, लिखूँगी नोट्स dir हैंडल। आपको पता है कि हमने यहाँ पर स्टेट्स इनिशियलाइज करे थे जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल है। तो नोट्स dir हैंडल वो मैं यहाँ पर लूँगी और जहाँ पर होगा अवेट विंडो डॉट शो डायरेक्टरी पिकर। अब शो डायरेक्टरी पिकर क्या है, तो शो डायरेक्टरी पिकर जो है वो एक जावास्क्रिप्ट की मेथड है जो कि हमें जो कि एक क्या बोलते हैं फाइल एक्सेस सिस्टम की एक मेथड है जिससे हम हमारी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो डायरेक्टरी है, हमारी फाइल, जो भी फाइल एक्सप्लोरर होता है वो ओपन हो जाएगा शो डायरेक्टरी पिकर से, जिसमें हम जो परमिशन स्क्रीन है उसका जो स्टाइल है डिस्प्ले वो कर देंगे नल। और यहाँ पर हमारे जो नोट्स है वो हमें लोड करने, तो वो लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक फंक्शन बनाएंगे लोड नोट्स नाम का, जो कि एक्चुअल में जो भी नोट्स होंगे वो लोड करेगा। यानी कि जो भी हम फ़ोल्डर चूज़ करेंगे वो फ़ोल्डर चूज़ होगा, उसमें अगर कोई नोट्स होंगे तो वो यहाँ पर लोड करेगा, वरना वो फ़ोल्डर चूज़ करके वहाँ पर हम हमारी जो नोट्स है वो सेव कर सकते हैं। तो कॉन्स्ट लोड नोट्स इज़ इक्वल टू एक असिंक फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे, इफ़ देर इज़ नो नोट्स हैंडल देन रिटर्न। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमारा कोई भी फ़ोल्डर चूज़ किया हुआ नहीं है तो रिटर्न कर दो। यानी कि कोई फ़ोल्डर चूज़ ही नहीं है तो हम नोट्स क्या दिखाएंगे, राइट। इसीलिए इसके नीचे जो नोट्स लिस्ट है उसकी जो इनर HTML है उसे हम रीराइट कर देंगे। अब हम जावास्क्रिप्ट में इनर HTML को भी रीराइट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पर हम p देंगे और उसका क्लास होगा padding 4 टेक्स्ट स्लेट 500 और लोडिंग। नोट्स। समथिंग लाइक दिस। अब ये जो हमारा सेलेक्ट फोल्डर है वो अभी जैसे हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी तो हमारा जो सेलेक्ट फोल्डर है वो वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट नोट्स इज़ इक्वल टू एक एम्प्टी array। तो फर्स्टली जब हम नोट्स इनिशियलाइज करेंगे तो हमें नोट्स कलेक्ट करने होंगे, यानी कि जो भी नोट्स हमारे होंगे वो एक array फॉर्म में होंगे जहाँ पर सारे नोट्स कलेक्टेड होंगे। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिखा और वो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, फॉर अवेट वो क्या होगा, कॉन्स्ट एंट्री ऑफ नोट dir हैंडल
वैल्यूज़, उनमें हम क्या करेंगे, इफ़ एंट्री काइंड अगर इज इक्वल टू फाइल है तो क्या कर दो, एंट्री नेम txt नहीं, JSON। const file is equal to await entry dot get file और इसके नीचे const content is equal to await file dot text। इसके अंदर होगा एक ट्राई कैच, जहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट्स डॉट पुश, क्या पुश करेंगे हम, जेसन डॉट पास कंटेंट, और कैच में होगा कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर हम लिखेंगे could not पास फाइल, और जो भी एरर है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे, एंट्री डॉट नेम। ओके, तो मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने यहाँ पर एक्चुअल में किया क्या है। लास्टली मैं एक बार जो हमारा बाकी का फंक्शन है वो भी लिख लेती हूँ, और देन उसके बाद मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। सॉर्ट ये बी, एक्चुअली ये जो हम अभी कर रहे हैं वो फिल्टर है, यानी कि हम इससे हमारी जो नोट्स है वो सॉर्ट करेंगे। लास्ट मॉडिफाइड लास्ट मॉडिफाइड माइनस ये वाला, और इसके बाद एक और फंक्शन है वो हम बनाएंगे बाद में।